जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में 9th क्लास संस्कृत के लिए जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर हुआ है, इसकी कंप्लीट आंसर के बच्चों आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो बच्चों आप यहाँ से मैच कर सकते हैं कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं और किन प्रश्नों में आपसे गलती हुई है। ठीक है, तो आज फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था। आप सभी एग्ज़ाम देकर के अपने घर आ चुके होंगे। अब इस वीडियो से अपने आंसर्स को मैच कर लीजिएगा कि किन किन प्रश्नों में आपने सही उत्तर किए हैं और किन प्रश्नों में आपसे मिस्टेक हुई है। तो सबसे पहले बच्चों वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में दिए गए थे। पहले नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा था, भारत बसंत गीति गीतम कस्मात् ग्रंथात् संकलित अस्ति। ऑप्शन में बच्चों हमें पंचपात्रम, काकली, अर्थशास्त्रम और ऋतु संहारम दिया था। इसमें जो आपका सही उत्तर था वह आपको करना था बा वाला ऑप्शन काकली। नेक्स्ट हमारा था लोहतुला नामक पाठ्यक्रम कः अस्ति। तो जो सेकंड नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी की सेम्यूसी बुक है उसमें तो आपका 8 चैप्टर है, लेकिन आपकी जो बुक है अलग है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है लोहतुला नामक पाठ्यक्रम कः अस्ति। ठीक है, श्रीपदम शास्त्रिणा रचितः ग्रंथः कः अस्ति। ऑप्शंस में जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चाणक्य नीति, विश्व कथा शतकम, हितोपदेशः, मनुस्मृति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा आएगा विश्व कथा शतकम, यानी कि बा वाला ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखेंगे मात्र शब्देश प्रथमा विभक्ति एकवचन रूपम लिखत। आ वाला ऑप्शन माता, बा वाला ऑप्शन मात्रा, सा वाला ऑप्शन मातु और त वाला ऑप्शन है मातृ। तो बच्चों इसमें जो हमारा सही उत्तर रहेगा वह हमारा आ वाला ऑप्शन माता है। ठीक है, इस वाले प्रश्न में आपका सही उत्तर आ ऑप्शन माता आता। इसके बाद में हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस दिए थे, बालक शब्देश सप्तमी विभक्ति रूपम लिखत। ऑप्शंस में आवा सादा 4 ऑप्शन दिया था। बच्चों इस प्रश्न के लिए आपका सा ऑप्शन बाल के जो आपका था ये सही उत्तर होता। छठे नंबर का हमारा प्रश्न था, का पुरा लघ्वी भवति। तो सज्जना नाम मैत्री, दुर्जना नाम मैत्री, पशु नाम मैत्री, सर्वे सत्यम। इस प्रश्न का उत्तर आता दुर्जना नाम मैत्री। वह वाला जो हमारा ऑप्शन था सही आंसर था। नेक्स्ट हमारा था इदम शब्देश पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एकवचन रूपम किम अस्ति। तो इदम शब्द का षष्ठी विभक्ति एकवचन रूप हमारा होता अश्य, यानी कि इस प्रश्न का सा उत्तर सही था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, संस्कृते उपसर्गः सन्ति। तो बच्चों इस वाले प्रश्न का संस्कृते उपसर्गः सन्ति, इसमें हमारा आंसर आता विंशति। नेक्स्ट है हमारा कवि नाम काल। इसमें बच्चों थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इस प्रश्न का उत्तर आपको करेक्ट पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, विंशति और द्वाविंशति में। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन, कवि नाम कालिदासः रिक्त स्थानः अस्ति। तो इसमें बच्चों हमारा आता श्रेष्ठ, श्रेष्ठ प्लस तमप, तो ये हमारा हो जाता श्रेष्ठ तमः, श्रेष्ठ तमः। ठीक है, ऐसे मिलकर के श्रेष्ठतम आपका होता। पठ प्लस तुमुन मिलकर के बच्चों आपका होता पठितुम, पठितुम। ये तीसरे वाले में आपको करना था। इसके बाद अहम यथाशक्ति दीनान जनान, सेब धातु लट लकार में हमें लिखना था। तो इसका बच्चों हमारा मन था सेवे। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट तस्या दुहिता विनम्रा, अस धातु लट लकार रूप लिखना था, हमारा आ जाता असे। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अपठित गद्यांश को, इससे पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं इसके आधार पर। तो गद्यांश का समुचित शीर्षक बताना था। शीर्षक बच्चों इसमें से आप जिस भी आधार पर यह गद्यांश दिया था उसके अकॉर्डिंग हम ले सकते थे। ठीक है, मानव जीव ने भी अगर शीर्षक में हम लिखते तो हमें मार्क्स मिल जाते, क्योंकि शीर्षक अलग अलग हो सकता था, अलग अलग हो सकते हैं। फिर हमें दिया था एक पदेन के उत्तर श्रमस्य महत्वम के जानन्ति। तो बच्चों इसका उत्तर हमें इसी में मिलता। देखिए ये मानव जीव ने श्रमस्य महत्वम सर्वे जानन्ति। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया था फिर कीदृशः श्रम व्यर्थः भवति। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर आपका पूरा यहाँ से आ जाता, जने सदा सा श्रम कर्तव्य यथा संपत्ति उद्भवो भवति, यतो ही व्यर्थ परिश्रम कुर्वन् नरः पाप भाग भवति। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमें दिया था फिर। तो इस प्रकार से ये आंसर्स आपको ढूंढ कर लिखने थे, पूर्ण वाक्य करना था, भाषिक कार्यक्रम हमें दिए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। खंड बा में हमें दिया था सुगंध प्लस तू, इसे हमें संधि विच्छेद करके और संधि करके संधि का नाम लिखना था।
इसके बाद में बच्चों जो पांचवा क्वेश्चन हमें दिया था, पांचवें क्वेश्चन में परोपकार भी दिया था, इसका भी हमें करना था। देखिए 5वें नंबर के लिए आपका क्या होता, सुगंधत्व, सुगंधत्व, ठीक है। ये हमारा होता। परोपकार का हमारा क्या होता, पर प्लस उपकार, पर प्लस परिशाम उपकार भी आपका हो सकता था, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर का प्रश्न देखते हैं। इनमें समास विग्रह करके समास के नाम लिखने थे। राज्य पुरुष का करना था, राजा का पुरुष होता है हिंदी में, और धर्माधिकारी हमें दिया था, तो धर्म का धर्मस्य अधिकारी, धर्म का अधिकारी हिंदी में, और संस्कृत में धर्मस्य अधिकारी हमारा आता। दोनों में आपका तत्पुरुष समास होता। नेक्स्ट हमारा था रेखांकित पद की विभक्ति कारण हमें लिखनी थी। राजमार्गम हमें दिया था, ठीक है, तो इसमें विभक्ति बतानी थी हमें। राजमार्गम में आपकी द्वितीय विभक्ति आ जाती। इसके बाद में जो हमें दिया था नेतभ्याम, इसमें हमारी तृतीय विभक्ति आ जाती। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में हमें प्रश्न निर्माण करने थे। तो जो देखिए इसमें हमें दिया था वृक्षाः फलम न खादन्ति, तो वृक्षा की जगह पे आपका आ जाता केह फलम न खादन्ति। फिर हमें दिया था मोदकानि पूजमितानि रचितानि आसन, इसमें मोद आपका हट जाता, सिर्फ मोद आपका हटता और कानि पूजमितानि रचितानि आसन आता। ग्रामे निर्धना स्त्री अवशद, तो इसमें बच्चों ग्रामे निर्धना की जगह पर आपको करना था का स्त्री अवशद। वसंते सरसा रसाला लसंती, इसमें बच्चों आपका आता सरसा रसाला हटता और बसंते कहा लसंती, ठीक है। फिर हमें श्लोक दिया था, हिंदी भाषा में संदर्भ प्रसंग के साथ भावार्थ लिखना था। 11वें नंबर के प्रश्न में श्लोक को पद हमें कंप्लीट करने थे। फिर खंड सा था, इनके एक वाक्य में उत्तर देने थे, इसी में से पढ़ करके। सर्वे बलः केह निषिद्धा, तो देखिए पहली ही लाइन में आपको उत्तर दिया सर्वे निषिद्धा सह बलो भगन मानोरथा, ठीक है, ये आपका उत्तर था। नेक्स्ट कॉपी वृथा ना किम ना सहते, ठीक है, ये प्रश्न दिया था, तो ये यहाँ से तो यहाँ तक आपका उत्तर हो जाता। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने थे हमें। अस्मिन् जगति प्रत्येकम कुत निगमनो भवति, और जो आपके प्रश्न थे इसी में से आंसर छांट करके हमें लिखने थे। नेक्स्ट हमारा था 13वें नंबर का प्रश्न। फिर हमें पूछे गए थे यहाँ पर 14वें नंबर का प्रश्न, और इनमें से 7 प्रश्नों के आंसर देने थे। इसके जस्ट नीचे आपको ये लेटर कंप्लीट करना था, और एप्लीकेशन भी साथ में अवकाश के लिए आपको दी थी इसमें 17वें नंबर के प्रश्न में। 18वें में ये आपको कंप्लीट करना था। 19वें नंबर के प्रश्न में इनको क्रम से जमाना था, तो चलिए मैं क्रम से कैसे जमाना था वह आपको बताता हूँ। करना क्या था, ये एक स्टोरी टाइप से दी है, तो इस स्टोरी को आपको सही से जमाना था। तो सबसे पहले ये वाली लाइन आपकी आती, एकदा एक कश्मीन बने शाह सिंह बस्ती इसमा, मतलब एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। फिर दूसरे नंबर पे आपकी आती, एक बार वह जाल में फंस गया, यानी कि बच्चों जो तीसरी लाइन एकदा सा जाले बद्धा, फिर उसने पूरी कोशिश की लेकिन वह बंद से मुक्त नहीं हुआ, ये आपका सेकेंड आता। फिर क्या आता, वह जोर से दहाड़ा, यानी कि बच्चों ये वाली सह उच्च जोरन गर्जना अक्रोध, ये आपकी लाइन लिखनी थी। इसके बाद में लिखनी थी आपको, तभी एक चूहे ने उसकी आवाज़ सुनी, ठीक है, यानी कि बच्चों तदा तस्य स्वरम सुतवा एकः मूषकः तत्र आगच्छन्, फिर लास्ट में मूषकः परिश्रमेण जालम अकथन, तो जो चूहा था उसने जाल काटा, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना था। सबसे पहले ये लाइन आपकी आती, पूरा जो हमने बताया इस प्रकार से। फिर बच्चों आपको इनका संस्कृत में अनुवाद करना था। छात्र मैदान में दौड़ते हैं, इसका आपको संस्कृत में लिखना था। तो संस्कृत में आपका होता छात्राः क्षेत्रहे धावन्ति। फिर हमें दिया था रमेश और सुरेश पुस्तक पढ़ते हैं, इसका होता रमेश सुरेशः चह पुस्तक पठितवन्तौ। वे सब मित्र लिखते हैं, इसका आता ते सर्वे पत्राणि लिखन्ति। फिर हमें दिया था तुम दोनों यहाँ आओ, भवन्तो अत्र आगच्छतु, इसका होता। पांचवा आपको दिया था हम दोनों विद्यालय जाते हैं, वयं दो विद्यालय गच्छामः।
फिर बच्चों ये क्वेश्चंस थे, तो ये इस प्रकार से था। लगभग 40 to 50% क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिया है कंप्लीट। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर बता दीजिएगा। बाकी बच्चों ये आज आपका पेपर हुआ था। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा।